सुरत शब्द मार्ग के सिद्धांत। सुरत शब्द मार्ग कोई नया रास्ता नहीं है। यह अभ्यास का वह तरीका है जो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग में परंपरा से चलता आया है। न इसको कोई बदल सकता है और न इसमें कोई काट छांट कर सकता है। जब यह मार्ग गुप्त हो जाता है तो संत महात्मा आकर इसे फिर से चालू कर देते हैं। कबीर साहब, गुरु नानक देव, पलटू साहब, दादू साहब, मौलाना रूम, शम्स तबरेज आदि महात्मा इसी मार्ग का भेद प्रकट करने वाले थे। इस मार्ग का किसी संप्रदाय, धर्म, जाति या देश से संबंध नहीं है। हर स्त्री व पुरुष इस नियामत का हकदार है। कुल मालिक एक है और उससे मिलने का तरीका भी एक ही है। वह मालिक घट घट में व्याप्त है और पूरे सतगुरु के द्वारा मिल सकता है। जब तक पूरे सतगुरु से मिलाप न हो, उस शब्द का पता नहीं लगता। हिंदू इसे नाद या शब्द कहते हैं, मुसलमान इसे कलामे रब्बानी या कलमा कहते हैं, गुरु साहब इसको गुरबानी, सच या हुक्म कहते हैं, ईसाई वर्ड या लॉगोस कहते हैं। विभिन्न संतों ने कुल मालिक को विभिन्न नामों से याद किया है। कबीर साहब उसको अनामी कहते हैं। गुरु नानक देव जी उसे स्वामी या निराला कहते हैं। स्वामी जी महाराज ने उसको राधा स्वामी के नाम से पुकारा है। राधा से भाव आदि सुरत अर्थात आत्मा से है और स्वामी से भाव कुल मालिक या आदि शब्द से है। इसलिए स्वामी जी ने कुल मालिक का नाम राधा स्वामी रखा। हस्ताक्षर हर नारायण, पेंशन प्राप्त एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, सेक्रेटरी डेरा बाबा जैमल सिंह, 30 सितंबर 1934। अप्रूव्ड यानी स्वीकृत। हस्ताक्षर सावन सिंह। विदेश में नाम का प्रचार। सन 1911 संतमत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण वर्ष है। भारत के एक सिख सत्संगी सरदार केहर सिंह कनाडा में कैनेडियन स्टीमशिप लाइंस में नौकरी करते थे। 1911 में उनकी नियुक्ति कैनेडियन पैसिफिक रेल रोड में हो गई। अपने काम के सिलसिले में उन्हें अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित वॉशिंगटन स्टेट में भी जाना पड़ता था। यहां एक दिन शाम को सरदार केहर सिंह कहीं पैदल जा रहे थे कि रास्ते में पोर्ट एंजलिस यानी वॉशिंगटन स्टेट में रहने वाले एक अमेरिकन दंपत्ति डॉक्टर और श्रीमती ब्रॉक की दृष्टि उन पर पड़ी। उन्होंने देखा कि इस हिंदुस्तानी सरदार के पीछे एक सफेद पगड़ी पहने, सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग हैं, जिनका मुख अत्यंत सुंदर, आकर्षक और ज्योतिर्मय है। वे अपने आप को रोक ना सके और उन्होंने सरदार केहर सिंह से पूछा, ये आपके सिर पर दिखाई देने वाले दिव्य पुरुष कौन हैं? यह प्रश्न सुनकर केहर सिंह कुछ क्षण के लिए हैरान रह गए। फिर हुजूर महाराज जी की मौज समझकर बोले, ये मेरे संत सतगुरु बाबा सावन सिंह जी महाराज हैं। परंतु डॉक्टर और श्रीमती ब्रॉक इतनी सी बात से संतुष्ट न हुए। इस पर सरदार केहर सिंह ने उन्हें संतमत तथा हुजूर महाराज जी के विषय में बताना शुरू किया। उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई और वे सरदार केहर सिंह से बराबर मिलने लगे। कुछ दिनों में नाम के लिए उन दोनों के हृदय में इतनी तड़प उठी कि कहने लगे कि कैसे भी हो हमें नाम दिलाओ, हिंदुस्तान तो हम जा नहीं सकते। इस पर सरदार केहर सिंह ने हुजूर को उनके बारे में पत्र लिखा। जवाब में सतगुरु दीनदयाल का हुक्म आया कि डॉक्टर ब्रॉक और उनकी पत्नी को मेरी तरफ से नाम दे दो। सतगुरु की आज्ञा मानकर सरदार केहर सिंह ने उन्हें हुजूर की ओर से नाम दिया। इसके कुछ दिनों बाद सरदार केहर सिंह तो हिंदुस्तान आ गए, लेकिन
परमार्थ के अभिलाषी धीरे धीरे डॉक्टर ब्रॉक के पास आने लगे। डॉक्टर ब्रॉक को हुजूर ने अमेरिका में नाम देने के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। डॉक्टर ब्रॉक और उनकी पत्नी ने यह सेवा करीब 20 वर्ष तक की। कभी कभी जब कोई जिज्ञासु उनके पास नहीं आ पाता तो वे अपने स्थान से 2,000 मील लंबा सफर करके उसके पास जाते। नाम देने से पहले वे हुजूर को नाम लेने वाले का पूरा हाल लिखकर भेजते और जवाब में हुजूर की स्वीकृति मिलने पर नाम देते। सन 1931 में डॉक्टर जॉनसन एक अमेरिकन सत्संगी श्रीमती जूलिया मैकविल्किन के यहां आकर ठहरे। श्रीमती मैकविल्किन की उम्र उस समय 80 वर्ष की थी और 15-20 साल पहले नाम ले चुकी थीं। डॉक्टर जॉनसन उस समय एक सच्चे रूहानी मार्गदर्शक की खोज में थे। मेडिसिन यानी चिकित्सा विज्ञान में डॉक्टरी यानी एमडी पास कर चुके थे। ईसाई धर्म में भी डॉक्टर यानी डीडी थे और ईसाई धर्म के प्रचारक पादरी बनकर एक बार हिंदुस्तान भी आ चुके थे। पर इन सब में उन्हें कहीं संतोष नहीं मिला था। श्रीमती मैकविल्किन ने जब संतमत के बारे में कुछ बताया तो डॉक्टर जॉनसन ने नाम लेने की इच्छा प्रकट की। डॉक्टर ब्रॉक से संपर्क किया। हुजूर से स्वीकृति मिलने पर 21 मार्च 1931 को डॉक्टर जॉनसन को श्री ब्रॉक के जरिए नामदान मिल गया। उसी वर्ष श्री हार्वे मेयर्स को भी नाम मिल गया। मेयर्स को महाराज जी ने अपना प्रतिनिधि बनाया और उनके द्वारा अमेरिका में सत्संग शुरू हो गया। डॉक्टर जॉनसन को तो अपने सतगुरु से मिलने की तड़प थी। सन 1932 में हुजूर से इजाजत मिलने पर अपनी बहुत अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस, अपना निजी अस्पताल, मकान आदि सब छोड़कर हिंदुस्तान के लिए रवाना हो गए। जब डॉक्टर जॉनसन के पुराने साथियों और परिचितों ने सुना कि वह किसी महात्मा की शरण में भारत जा रहे हैं तो बड़े हैरान हुए। कई लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, समझाया कि वहां ना जाओ, वहां क्या रखा है, और इसी सिलसिले में दर्जनों पत्र लिखे। परंतु डॉक्टर जॉनसन की आंतरिक अवस्था और लगन का उन लोगों को क्या अनुमान हो सकता था। लंबी समुद्री यात्रा तय करके जब डॉक्टर जॉनसन डेरे आए तो ऐसे आए कि आजीवन वापस जाने का नाम ना लिया। डेरे में हुजूर के चरणों में रहे, खूब अभ्यास किया और सन 1939 में यहीं चोला छोड़ा। यहां आकर डॉक्टर जॉनसन ने 2 पुस्तकें लिखी। एक उन पत्रों का संग्रह है जो उन्होंने भारत से अमेरिकन सत्संगियों को लिखे, और दूसरी पुस्तक संतमत के सिद्धांतों पर एक अध्ययनपूर्ण ग्रंथ द पाथ ऑफ द मास्टर्स है। उस समय तक विदेश के सत्संगियों व जिज्ञासुओं के लिए संतमत की कोई पुस्तक अंग्रेजी में नहीं थी। हुजूर के द्वारा सत्संगियों और जिज्ञासुओं को लिखे गए पत्र ही उनके लिए एकमात्र संतमत का साहित्य था, और कई बार वे हुजूर के पत्रों के अंशों को आपस में पढ़ते थे। इसी समय सरदार सेवा सिंह सेशन जज ने सारबचन राधास्वामी वार्तिक का अंग्रेजी में अनुवाद किया और हुजूर की इजाजत से वह भी प्रकाशित किया गया। इंग्लैंड के निवासी कर्नल सैंडर्स ब्रिटिश सेना में एक अफसर थे जो 1937-38 में हिंदुस्तान में नियुक्त थे। वह 1938 में हुजूर के चरणों में आए और नामदान प्राप्त किया। जब दिसंबर 1943 में कर्नल सैंडर्स वापस इंग्लैंड जाने लगे तो हुजूर ने उन्हें वहां के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। कुछ ही दिनों बाद इंग्लैंड में कर्नल मार्टिन और मिस रुग को नाम मिला और इस प्रकार इंग्लैंड और यूरोप में सत्संग शुरू हुआ। कर्नल सैंडर्स ने अंग्रेजी में एक छोटी पुस्तिका द इनर वॉइस यानी अंतर की आवाज लिखी, जो संतमत के जिज्ञासुओं के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। दक्षिण अफ्रीका में भी संतमत का प्रारंभ 1935 और 1940 के बीच में हुआ। सर
कॉलिन गॉर्बेट पंजाब शासन में मुख्य सचिव तथा अर्थ विभाग में कमिश्नर थे। ध्यान दें कि सर कॉलिन गॉर्बेट का अगस्त 1972 में 91 वर्ष की अवस्था में देहांत हो गया है। वह हुजूर के संपर्क में आए और उन्हें संतमत के बारे में पता चला। बाइबल का गहरा अध्ययन किया हुआ था और रूहानी बातों में रुचि थी। जब हुजूर महाराज जी के दर्शन किए और संतमत का पता चला तो विश्वास हो गया कि यही वह मार्ग है जिसका इशारा बाइबल में है। हुजूर ने सर कॉलिन को नामदान बख्शा। इन्हीं दिनों में मेजर E.P. लिटिल और डॉक्टर लैंडर को भी नाम मिला। ये तीनों सज्जन रिटायर होने के बाद दक्षिण अफ्रीका में जाकर बस गए और इनके जरिए वहां संतमत का प्रारंभ हुआ। डॉक्टर लैंडर लायलपुर कृषि कॉलेज में प्रिंसिपल थे। सरदार बहादुर जगत सिंह जी उन दिनों उनके कॉलेज में प्रोफेसर थे। सरदार बहादुर जी के ऊंचे चरित्र, प्रेमपूर्ण व्यवहार और पवित्र जीवन से डॉक्टर लैंडर बहुत प्रभावित हुए और उनके जरिए ब्यास आकर हुजूर महाराज जी से नाम प्राप्त किया। हुजूर महाराज सावन सिंह जी ने जो विदेशों में नाम की शुरुआत की और जो बीज बोया, वह आज फल फूलकर एक विशाल वृक्ष का रूप ले रहा है। इसका पूरा विवरण आगे दिया जाएगा। हुजूर के फोटो। सत्संगी कई बार हुजूर से फोटो लेने के लिए विनती करते थे, परंतु हुजूर इजाजत नहीं देते थे। हुजूर फरमाते कि लोग फोटो की पूजा करने लगेंगे और बाहर मुखी हो जाएंगे। विदेशों से भी सत्संगी हुजूर के फोटो की मांग करते और पत्र लिखते रहते थे। एक बार एक विदेशी सत्संगी ने हुजूर का एक रेखा चित्र यानी स्केच बनाकर भेजा और लिखा कि अंदर मुझे इस स्वरूप के दर्शन हुए हैं। तब लोगों ने हुजूर से विदेश के सत्संगियों के लिए फोटो लेने के लिए प्रार्थना की। हुजूर ने दया करके उनको भेजने के लिए फोटो लेने की इजाजत दे दी। परंतु धीरे धीरे उस फोटो की प्रतियां हिंदुस्तान में भी सत्संगियों ने लेनी शुरू कर दी। जब प्रसिद्ध फोटोग्राफर बंधु श्री रामचंद्र मेहता और श्री रामनाथ मेहता सत्संगी बने तो हुजूर ने दया करके अपनी फोटो लेने की आम इजाजत बख्श दी। लेकिन हुजूर हमेशा फरमाते थे कि फोटो की पूजा या फोटो का ध्यान नहीं करना चाहिए, बल्कि फोटो ऐसे रखनी चाहिए जैसे घर के किसी बुजुर्ग या किसी मित्र की फोटो रखते हैं। दोनों मेहता बंधुओं ने हुजूर की मूवी फोटो भी ली और उनकी मेहरबानी से आज संगत हुजूर महाराज जी की फिल्म देखकर अपनी याद ताज़ा कर लेती है। डेरे का प्रबंध तथा हुजूर के वसीयतनामे। हुजूर महाराज सावन सिंह जी के समय में डेरे की बहुत उन्नति हुई तथा डेरे में और बाहर सत्संग की काफी जायदाद बन गई। हुजूर दीनदयाल ने इस जायदाद तथा डेरे में सेवा में आने वाली वस्तुओं व रकम का कभी खुद के लिए अथवा अपने परिवार के लिए प्रयोग नहीं किया। रूहानी दृष्टि से और संतमत की परंपरा के अनुसार हुजूर इस सारी संपत्ति के एकमात्र मालिक थे, परंतु उन्होंने इसे हमेशा संगत की अमानत के रूप में रखा, इसकी संभाल की तथा इसको बढ़ाने और विकास में योगदान दिया। इतना ही नहीं, बल्कि हुजूर अपनी निजी कमाई में से रुपया, सामग्री आदि बराबर सत्संग की सेवा में देते रहे तथा स्वयं अपनी सेवा द्वारा तन, मन और धन की सेवा की एक मिसाल पेश की। इन सबको व्यवस्थित तथा कानूनी रूप देने के लिए हुजूर ने समय समय पर वसीयतें बनाईं, जिन्हें यहां दिया जा रहा है। 79 वर्ष की आयु में महाराज जी ने 30 नवंबर 1937 को अपनी पहली वसीयत बनाई, जिसे उसी दिन रजिस्टर भी करवा दिया गया। इस वसीयत में हुजूर ने अपनी निजी संपत्ति तथा रूहानी संपत्ति का विवरण दिया और अपनी निजी संपत्ति की अपनी संतान के पक्ष में वसीयत करवा दी। अपनी रूहानी संपत्ति के विषय में हुजूर ने लिखा
कि इस संपत्ति का उत्तराधिकारी वह व्यक्ति होगा जिसे मैं एक अलग वसीयत के द्वारा डेरा बाबा जैमल सिंह में अपने स्थान पर जानशीन मुकर्रर करूंगा। पूरी वसीयत इस प्रकार है। मैं सावन सिंह, आयु लगभग 79 वर्ष, आत्मज सरदार काबल सिंह, जाति जाट, निवासी डेरा बाबा जैमल सिंह, तहसील व जिला अमृतसर का हूं। मैं 2 प्रकार की संपत्ति का स्वामी व धारक हूं। पहली मेरी निजी और पैतृक चल व अचल संपत्ति है जो मुझे अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में मिली है अथवा जो मैंने अपनी तनख्वाह व सरकारी पेंशन से बनाई है। ये संपत्तियां गांव महिमा सिंह वाला, जिला लुधियाना तथा सिकंदरपुर, रसूलपुर, कासनखेड़ा आदि तहसील सिरसा, जिला हिसार में स्थित हैं। दूसरी प्रकार की चल व अचल धार्मिक यानी परमार्थी संपत्ति है जो या तो मुझे अपने गुरु महाराज जैमल सिंह साहिब से उत्तराधिकार में मिली है या जो मैंने डेरा बाबा जैमल सिंह के गद्दी नशीन के रूप में उस धन से बनाई है जो राधा स्वामी मत के यानी डेरा के सत्संगी समय समय पर भेंट देते रहे हैं। दूसरे प्रकार की संपत्ति का विवरण निम्नलिखित है। 1. गांव बलसराय और वड़ाइच में डेरा बाबा जैमल सिंह की 4 दीवारी के अंदर स्थित कुल मकान व खुली जमीन। 2. सत्संग घर बड़ा व अन्य मकान, जमीनें व भूभाग यानी प्लॉट जो डेरा बाबा जैमल सिंह की दीवार के बाहर बलसराय व वड़ाइच गांवों की सीमा में स्थित हैं। 3. गांव वड़ाइच व बलसराय में स्थित कुल जमीनें। 4. गांव बुड्ढा थे में स्थित कोठी व जमीनें जो ब्यास रेलवे स्टेशन के सामने हैं। 5. कोठी मय जमीन व अहाता, मोहल्ला रघुनाथपुरा, शहर अमृतसर। 6. कोठी मय जमीन व अहाता, रावी रोड, लाहौर। 7. शहर रावलपिंडी, मोहल्ला गंदा नाला में स्थित सत्संग घर और उससे लगी हुई दुकानें मय अहाता। 8. जमीन और मकान, गांव घुमान, जिला गुरदासपुर। 9. वह सब रुपया जो विभिन्न बैंकों में मेरे नाम पर जमा है, सिवाय उस रुपये के जो सत्संगियों के मकान बनाने के उद्देश्य से अमानत के रूप में जमा है और जिसका विवरण डेरा के कागजात में मौजूद है। 10. मिंटगुमरी में स्थित कोठी और उसका अहाता। 11. कोठी मय अहाता, कालाबाग, नथिया गली, जिला एबटाबाद में, जिसकी भूमि के स्वामी जमींदार लोग हैं। 12. शहर जेहलम में स्थित सत्संग घर और उसका अहाता। ऊपर लिखे मकानों और दूसरे प्रकार की संपत्ति के सिवाय बाकी तमाम चल व अचल संपत्ति मेरी निजी और पैतृक संपत्ति है जो पहली प्रकार की संपत्ति में शुमार होगी। मैं चाहता हूं कि मेरे बाद किसी प्रकार का झगड़ा ना हो, इसलिए मैं पूरे होशो हवास में अपनी मर्जी व खुशी से खुद यह वसीयत करता हूं कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी ऊपर लिखी पहली प्रकार की संपत्ति की उत्तराधिकारी मेरी संतान होगी, अर्थात 2 पुत्र सरदार बचिंत सिंह व सरदार हरबंस सिंह और एक पौत्र सरदार सतनाम सिंह मेरी जाति में प्रचलित रिवाज के अनुसार इस संपत्ति के बराबर हिस्सों के मालिक होंगे। मेरी दूसरी प्रकार की संपत्ति का उत्तराधिकारी और स्वामी वह व्यक्ति होगा जिसे मैं एक अलग वसीयत के द्वारा डेरा बाबा जैमल सिंह में अपने स्थान पर गद्दी नशीन नामजद व मुकर्रर करूंगा। वह मेरी तरह दूसरी प्रकार की संपत्ति का पूर्ण रूप से स्वामी होगा और उसे मेरी ही तरह उसके हस्तांतरण के पूरे अधिकार प्राप्त होंगे। डेरा बाबा जैमल सिंह में कई सत्संगियों ने मकानों का निर्माण किया है। वे सब मेरे मालिकाना हक और कब्जे की जगह पर
मेरी इजाजत से इस शर्त पर बनाए गए हैं कि जब तक मैं या मेरे बाद कोई उत्तराधिकारी जो इस डेरे में वक्त का गद्दी नशीन हो, उन सत्संगियों को या उनकी संतान को जो डेरे के गद्दी नशीन के अनुयायी हों, डेरे में निवास करने योग्य समझें, तब तक वे निवास कर सकते हैं, अन्यथा उन्हें निवास का कोई अधिकार नहीं होगा। और मैं या मेरा जानशीन जिस समय चाहें उनको बेदखल कर सकते हैं। इस प्रकार बेदखल किए जाने पर उन सत्संगियों का या उनके उत्तराधिकारी अथवा नामजद व्यक्ति का इन मकानों या इनके मलबे की कीमत पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं रहेगा। अगर कोई सत्संगी या उसका उत्तराधिकारी अपने बनाए हुए मकान को डेरे के किसी दूसरे सत्संगी को हस्तांतरित करना चाहे, तो मेरी इजाजत या मेरे बाद मेरे जानशीन की इजाजत से, जो हस्तांतरण के समय डेरे में गद्दी नशीन हो, हस्तांतरित कर सकता है। राधा स्वामी मत के अन्य केंद्रों से मेरे बिरादराना संबंध हैं, किंतु उनमें से किसी का कोई संबंध मेरी दूसरी प्रकार की यानी परमार्थी संपत्ति से नहीं है, और ना ही मेरा कोई संबंध उनकी संपत्ति से है। इसी प्रकार किसी अन्य जाति या धर्म वालों का कोई संबंध मेरी दूसरे प्रकार की यानी परमार्थी संपत्ति से नहीं है। यह डेरा और इससे संबंधित जायदाद मेरे एकमात्र मालिकाना संपत्ति है, और मेरे बाद मेरे द्वारा नामजद जानशीन की भी एकमात्र मालिकाना संपत्ति होगी। इसलिए यह वसीयत लिख दी है कि सनद रहे। 30 नवंबर 1937। हस्ताक्षर सावन सिंह। गवाह हस्ताक्षर काला सिंह, रिटायर्ड ऑनरेरी कैप्टन नूसी। गवाह हस्ताक्षर हर नारायण, रिटायर्ड EAC, डेरा बाबा जैमल सिंह। 5 वर्ष बाद जब यह देखा गया कि परमार्थी संपत्ति में और वृद्धि हो चुकी है, तो हुजूर ने 26 अप्रैल 1942 को एक पूरक यानी कोडिसिल वसीयत की। यह वसीयत 7 जुलाई 1942 को रजिस्टर की गई। इस पूरक वसीयत के द्वारा उस सारी परमार्थी संपत्ति को, जो पहली वसीयत के बाद प्राप्त की गई थी और जो हुजूर के जानशीन को उत्तराधिकार में मिलने वाली थी, पहली वसीयत में दी गई परमार्थी संपत्ति की सूची में शामिल कर दिया गया। यह पूरक वसीयत इस प्रकार है। मैं सावन सिंह, आत्मज सरदार काबल सिंह, जाति जाट, शिष्य हुजूर महाराज बाबा जैमल सिंह जी, राधा स्वामी, डेरा बाबा जैमल सिंह, तहसील व जिला अमृतसर का निवासी हूं, और पूर्णतया स्वस्थ शरीर और पूरे होशो हवास में यह लिखता हूं कि मैंने एक वसीयतनामा तारीख 30 नवंबर 1937 में लिखकर रजिस्टर करवाया हुआ है। क्योंकि मैंने उपरोक्त वसीयतनामा लिखने के बाद खरीद वगैरह के द्वारा धार्मिक संपत्ति प्राप्त की है और नई खरीदी हुई भूमि पर पहले की तरह ब्यास के सत्संगियों की सुविधा के लिए मकान बनाए हैं, इसलिए इस संपत्ति के संबंध में एक पूरक वसीयत करना उचित समझता हूं, जो निम्नलिखित है। 1. डलहौजी में स्थित एल्समियर और कोजिनुक नामक 2 कोठियां और उनका अहाता और उनसे संबंधित जमीन तथा मकान। यह संपूर्ण संपत्ति मेरे निवास, सत्संग, उपदेश और भजन सिमरन के लिए इस्तेमाल होती है। 2. मुल्तान में स्थित सत्संगहरमय इमारतों व उनसे संबंधित जमीनों के। 3. कोठी गांव परौर, जिला कांगड़ा में तथा उससे संबंधित जमीन, मकान और भूभाग यानी प्लॉट। 4. वे सब सत्संगघर जो होशियारपुर और कांगड़ा के जिलों में स्थित हैं और उनसे संबंधित सब अधिकार। 5. डस्काह, जिला सियालकोट में स्थित संपत्ति व सत्संगघर। 6. गुजरांवाला में स्थित संपत्ति व सत्संगघर। 7.
सियालकोट में स्थित संपत्ति तथा सत्संग घर। यह कुल संपत्ति मेरे सत्संग, उपदेश व इबादत के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इस संपत्ति के साथ अन्य धार्मिक संपत्ति की तरह, जिसका वर्णन पिछली वसीयत में आ चुका है, मेरी संतान का कोई संबंध नहीं होगा। मेरे बाद इसका स्वामी मेरे द्वारा नामजद किया हुआ जानशीन होगा और उसे उपरोक्त संपत्ति से संबंधित वे समस्त अधिकार प्राप्त होंगे जो मुझे मेरे जीवन काल में प्राप्त हैं। शब्द स्नेही सचखंड अनामी के वासी संतों की यह रीति अनादिकाल से चली आई है कि उनके शिष्य अर्थात उनके चिताए हुए सत्संगी उन्हें कुल मालिक का रूप समझते हैं और इसलिए संपूर्ण धार्मिक संपत्ति जो उनके नाम में हो, उनकी मालिकाना संपत्ति होती है, जिसके संबंध में उनको उसके हस्तांतरण के पूरे अधिकार होते हैं तथा किसी को भी उनके पूर्ण तथा व्यापक अधिकारों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता। किंतु ऐसे संत स्वामी होते हुए भी इस संपत्ति अथवा इससे प्राप्त आय का अपने निजी या व्यक्तिगत कार्य के लिए उपयोग नहीं करते, बल्कि अपने सत्संगियों के आध्यात्मिक उद्धार व लाभ के लिए इस संपत्ति व इससे प्राप्त आय का प्रयोग करते हैं। मेरे सतगुरु बाबा जैमल सिंह जी महाराज, जिनकी यादगार डेरा बाबा जैमल सिंह है, उन्हीं पूर्ण संतों में से हैं और उनका सिलसिला अब तक चल रहा है और आगे भी यह सिलसिला चलेगा। चुनांचे मेरा भी यह तरीका चला आया है कि मैं अपना और अपनी संतान का गुजारा निजी आय, पेंशन और अपनी कृषि भूमि तथा दूसरी व्यक्तिगत संपत्ति की आय से करता आया हूं। इस संपत्ति का विवरण पिछली वसीयत में दिया जा चुका है। मेरी मालिकाना धार्मिक संपत्ति को या उसकी आमदनी को मेरे निजी, व्यक्तिगत या संतान के खर्च के लिए कभी प्रयोग में नहीं लाया गया है। इसलिए यह पूरक वसीयतनामा लिख दिया कि सनद रहे और बवक्त जरूरत काम आए। तारीख 26 अप्रैल 1942। हस्ताक्षर सावन सिंह, 26/4/42। लिखने वाला हस्ताक्षर हर नारायण, रिटायर्ड अतिरिक्त सहायक कमिश्नर, डेरा बाबा जैमल सिंह। गवाह वसीयतकर्ता ने यह वसीयत मेरे सामने लिखवाई और मेरे सामने हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर मुंशीराम MA, रिटायर्ड PCS। हस्ताक्षर बालकराम PCS। वसीयतकर्ता ने यह वसीयत मेरे सामने लिखवाई और मेरे सामने हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर चंद्रबंसी, रिटायर्ड सिविल सर्जन, 26/4/42। सितंबर 1947 में 90 वर्ष की आयु में दुनियावी कारोबार से छुटकारा पाकर अपना समय भजन सिमरन में बिताने के लिए, ताकि हुजूर को आराम और सुविधा प्राप्त हो, हुजूर महाराज जी ने डेरे तथा उससे संबंधित संस्थाओं के संचालन और प्रबंध के लिए एक बड़ी विचारपूर्ण और व्यापक योजना बनाई। इस उद्देश्य से हुजूर ने 3 कमेटियां बनाईं। पहली मैनेजिंग कमेटी यानी प्रबंधकारिणी समिति थी, जिसके अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट स्वयं महाराज जी तथा उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट सरदार बहादुर जगत सिंह जी थे। डेरा तथा उससे जुड़ी देश और विदेश की सब संस्थाओं के नियंत्रण और प्रबंध के लिए यह प्रमुख प्रबंधकारिणी समिति थी। राय साहेब मुंशीराम को इसका सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। सरदार हरबंस सिंह, सरदार बचिंत सिंह और मलिक राधाकृष्ण इसके सदस्य थे। दूसरी कमेटी जो हुजूर ने बनाई वह एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी यानी प्रशासकीय समिति थी। इसके 25 सदस्य थे, जिन्हें डेरे के अलग अलग कार्य सुपुर्द किए गए थे। इसके अध्यक्ष हुजूर महाराज जी थे तथा सरदार बहादुर जी
उपाध्यक्ष थे। इस कमेटी के सदस्य मैनेजिंग कमेटी के निर्देशन और नियंत्रण में अपना कार्य करते थे और मैनेजिंग कमेटी को इसके सदस्यों को घटाने, बढ़ाने या बदलने का पूरा अधिकार था। तीसरी एक जनरल कमेटी यानी साधारण सलाहकार समिति थी, जिसके 56 सदस्य भारत के विभिन्न भागों से लिए गए थे। इस कमेटी के भी हुजूर महाराज जी अध्यक्ष और सरदार बहादुर जगत सिंह जी उपाध्यक्ष थे। इस ऐतिहासिक दस्तावेज के अंत में हुजूर महाराज सावन सिंह जी का यह आदेश है। उनके देहांत के बाद भी यह प्रबंध जारी रहेगा और उनके बाद सरदार बहादुर जगत सिंह इन तीनों कमेटियों के अध्यक्ष होंगे और समस्त धार्मिक तथा परमार्थी अचल संपत्ति उनके नाम में रहेगी और वह उनकी निजी या व्यक्तिगत संपत्ति नहीं समझी जाएगी। यह पूरा दस्तावेज मलिक राधा किशन खन्ना, एडवोकेट हाई कोर्ट के अपने हाथ से लिखा गया है और गवाह के रूप में इस पर मलिक राधा किशन खन्ना तथा लाला मुंशीराम जी के हस्ताक्षर हैं। हुजूर महाराज जी ने इस दस्तावेज के हर पृष्ठ पर तथा अंत में हस्ताक्षर किए हैं। डेरे के प्रबंध और प्रशासन की योजना। संत सतगुरु बाबा जैमल सिंह के आदेश के अनुसार हुजूर महाराज सावन सिंह जी ने राधा स्वामी संस्था और कॉलोनी, जो डेरा बाबा जैमल सिंह के नाम से जानी जाती है, उसकी सब जमीनें, मकान, सत्संग घर और कुल चल व अचल संपत्ति जो पूरे हिंदुस्तान या विदेश में कहीं भी स्थित हो, उससे संबंधित सभी प्रकार के कार्यों के प्रबंध तथा प्रशासन के लिए यह योजना तैयार की है। महाराज जी की अध्यक्षता में 3 कमेटियां बनाई जाएं, जो इस प्रकार हों। 1. जनरल कमेटी यानी साधारण समिति। 2. एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी यानी प्रशासकीय समिति। 3. मैनेजिंग कमेटी यानी प्रबंधकारिणी समिति। 1. जनरल कमेटी के सदस्यों के नाम संलग्न तालिका नंबर 1 में दिए गए हैं। इस कमेटी का कार्य परामर्श देना होगा और इसकी बैठक वर्ष में कम से कम 1 बार होगी, परंतु अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट के आदेश से अधिक बार भी हो सकती है। इसके उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट सरदार बहादुर जगत सिंह, रिटायर्ड प्रोफेसर कृषि कॉलेज होंगे, जो श्री हुजूर महाराज जी की अनुपस्थिति में अध्यक्ष होंगे। राय साहब लाला मुंशीराम इस कमेटी के सेक्रेटरी होंगे। 2. एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के सदस्यों के नाम संलग्न तालिका नंबर 2 में दिए गए हैं। महाराज जी इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे और सरदार बहादुर जगत सिंह जी इसके उपाध्यक्ष होंगे। राय साहब लाला मुंशीराम जी इस कमेटी के सेक्रेटरी होंगे। यह एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी प्रमुख सेवादारों से बनाई जाएगी, जो उनको सुपुर्द किए गए विभागों के इंचार्ज माने जाएंगे और अपने अपने विभागों के सही ढंग से और ईमानदारी से कार्य करने के लिए जिम्मेदार होंगे, ताकि ये विभाग राधा स्वामी सत्संग, डेरा बाबा जैमल सिंह तथा इसके अनुयायियों के लिए और सत्संग की संपत्ति के लिए अधिक से अधिक लाभदायक हो सकें। इस कमेटी के विभिन्न सदस्यों को दिए जाने वाले कर्तव्यों का ब्यौरा संलग्न तालिका नंबर 2 में दिया जा रहा है। अगर इस कमेटी का कोई सदस्य दूसरे सदस्यों से सलाह लेना चाहे तो ले सकता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपनी इच्छा से इस पूरी कमेटी की या इसके एक भाग की मीटिंग जब चाहें और जिस कार्य के लिए चाहें बुला सकते हैं। 3. डेरा बाबा जैमल सिंह की राधा स्वामी संस्था, उससे जुड़ी सभी अन्य संस्थाओं और उसके अधिकार की सारी संपत्ति से संबंधित सभी धार्मिक तथा लौकिक कार्यों के लिए मैनेजिंग कमेटी मुख्य प्रशासक मानी जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी बिना किसी छूट के सभी बातों में मैनेजिंग कमेटी के आदेश और नियंत्रण में कार्य करेगी, जबकि आर्थिक और रुपये पैसे संबंधी सभी मामलों में मैनेजिंग कमेटी का
एकमात्र अधिकार होगा। इस मैनेजिंग कमेटी के सदस्य होंगे: 1. हुजूर महाराज जी, प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष। 2. सरदार बहादुर जगत सिंह जी, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपाध्यक्ष। 3. राय साहब लाला मुंशीराम, सदस्य। 4. सरदार हरबंस सिंह, सदस्य। 5. सरदार बचिंत सिंह, सदस्य। 6. श्री राधाकृष्ण खन्ना, एडवोकेट, सदस्य। राय साहब मुंशीराम इस कमेटी के सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष होंगे और सही तथा नियमित रूप से हिसाब रखने, रुपए पैसे और आर्थिक मामलों में सही प्रबंध तथा ऑफिस चलाने और आवश्यक रजिस्टर तथा पुस्तकें रखने के जिम्मेदार होंगे। हुजूर महाराज सावन सिंह जी ने आगे यह भी आदेश दिया है कि मेरे देहांत के बाद भी यह प्रबंध जारी रहेगा और मेरे बाद सरदार बहादुर जगत सिंह इन तीनों कमेटियों के अध्यक्ष होंगे तथा समस्त अचल संपत्ति, धार्मिक तथा रूहानी संपत्ति के रूप में उनके यानी सरदार बहादुर जगत सिंह के नाम में रहेंगी और वह उनकी निजी या व्यक्तिगत संपत्ति नहीं समझी जाएगी। 20/9/47। हस्ताक्षर सावन सिंह। गवाह हस्ताक्षर राधाकिशन खन्ना, एडवोकेट। गवाह हस्ताक्षर मुंशीराम, रिटायर्ड पीसीएस। तालिका नंबर 1। जनरल कमेटी के सदस्यों के नाम। 1. मैनेजिंग कमेटी के सभी सदस्य। 2. एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के सभी सदस्य। 3. बख्शी चानन शाह, असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स। 4. लाला रामनाथ लूथरा, डीसी। 5. लाला प्रभुदयाल, सब जज। 6. मेहता रंगलाल, कॉटन क्लॉथ कंट्रोलर। 7. श्री रामेश्वर दयाल माथुर, पीसीएस। 8. सरदार बचित्तर सिंह, पीसीएस। 9. राव बहादुर शिव ध्यान सिंह। 10. बाबू हेमचंद्र, दिल्ली। 11. सरदार गुरबख्श सिंह, दिल्ली। 12. लाला नंदलाल, बार एट लॉ। 13. भगत कुंदन लाल। 14. मेहता ईशर सिंह, दिल्ली। 15. लाला रामो शाह, लखनऊ। 16. लाला बलदेव सहाय, लखनऊ। 17. लाला दीनानाथ, लखनऊ। 18. लाला बाबूराम, लखनऊ। 19. लाला अरूण चंद, अमृतसर। 20. लाला ब्रजलाल, अमृतसर। 21. लाला अमरनाथ, अमृतसर। 22. लाला नाथूराम भटनागर, अमृतसर। 23. प्रोफेसर गोरालाल। 24. श्री एस भार्गव, देहरादून। 25. श्री अमरनाथ भार्गव, दिल्ली। 26. श्री साधु सिंह, घुमान। 27. श्री दलीप सिंह, घुमान। 28. श्री बलवंत सिंह, घुमान। 29. श्री बूढ़ सिंह, वीला। 30. श्री अर्जुन सिंह, वीला। 31. श्री किशन सिंह लंबरदार, वड़ाइच। 32. श्री चन्नन सिंह, वड़ाइच। 33. श्री राम सिंह, वडाला। 34. श्री रामूमल, बुलंदशहर। 35. श्री गेंडाराम, बुलंदशहर। 36. श्री टी भावनानी, कराची। 37. दीवान लीलाराम, कराची। 38. बाबा सोमनाथ, बंबई। 39. श्री ढोंढीराम, बंबई। 40. सरदार प्रताप सिंह डोगरा, जिला होशियारपुर। 41. प्रोफेसर लेखराज, जिला होशियारपुर। 42. श्रीमती धर्मदेवी, जिला होशियारपुर। 43. श्री प्रेम सिंह, जिला होशियारपुर। 44. श्री देवराज, जिला होशियारपुर। 45. आर.एस. ज्ञानचंद, जिला होशियारपुर। 46. पंडित लालचंद, जिला होशियारपुर। 47. ठाकुर दयाल सिंह, जिला कांगड़ा। 48. श्री नरोत्चंद, जिला कांगड़ा। 49. लाला भगतराम, जिला कांगड़ा।
50 लाला करतार चंद, जिला कांगड़ा। 51 सूबेदार वकील सिंह, जिला कांगड़ा। 52 मास्टर सरवन सिंह, जिला कांगड़ा। 53 दफादार नंद सिंह, जिला कांगड़ा। 54 श्री बन्नूराम, जिला कांगड़ा। 55 श्री किशन दयाल, जिला कांगड़ा। 56 श्री प्यारा सिंह, जिला कांगड़ा। हस्ताक्षर सावन सिंह। तालिका नंबर 2 एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के सदस्यों के नाम तथा उनके सुपुर्द कार्य। हुजूर महाराज सावन सिंह जी, प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष, संपूर्ण नियंत्रण और देखरेख। सरदार बहादुर जगत सिंह, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपाध्यक्ष। हुजूर महाराज जी के नाम पर डेरा बाबा जैमल सिंह में स्थित सभी खेती की जमीनों, डेरा बाबा जैमल सिंह में भारत तथा विदेश में स्थित सभी अचल संपत्ति के इंचार्ज। गांव सिकंदरपुर, रसूलपुर थेहड़ी, कासनखेड़ा और दड़बी जिला हिसार में, सत्संग घर सिरसा में तथा गांव महिमा सिंह वाला जिला लुधियाना में स्थित जमीनों को छोड़कर, जो कि हुजूर महाराज जी की निजी और व्यक्तिगत संपत्ति है। साथ ही समस्त आर्थिक और धन संबंधी मामलों में संयुक्त रूप से उत्तरदायी। राय साहब लाला मुंशीराम, सेक्रेटरी, आर्थिक और धन संबंधी मामलों के और सब हिसाब किताब तथा रिकॉर्ड आदि रखने के उत्तरदायी। सरदार हरबंस सिंह, सुपुत्र हुजूर महाराज जी, सब आर्थिक और धन संबंधी मामलों में संयुक्त रूप से उत्तरदायी। सरदार बच्चिंत सिंह, सुपुत्र हुजूर महाराज जी, सब आर्थिक तथा धन संबंधी मामलों में संयुक्त रूप से उत्तरदायी। श्री राधाकिशन एडवोकेट, सब आर्थिक तथा धन संबंधी मामलों में संयुक्त रूप से उत्तरदायी तथा सब कानूनी कार्यों के जिम्मेदार। लाला त्रिलोकचंद, इंजीनियरिंग और भवन निर्माण संबंधी कार्यों के इंचार्ज व उत्तरदायी। डॉक्टर दीवानचंद, इंचार्ज स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग। सरदार हजारा सिंह जी, स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग के संयुक्त रूप से उत्तरदायी। भाई शादी जी, इंचार्ज वर्कशॉप और मशीनों का कार्य। सरदार कृपाल सिंह, डेरे में आने वाले सत्संगी यात्रियों के निवास की व्यवस्था के इंचार्ज और सत्संग करने तथा परमार्थी साहित्य के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार। सरदार जगत सिंह जाट वड़ाइच वाले, सरदार बहादुर जगत सिंह के आदेश और नियंत्रण में कृषि संबंधी कार्य। सरदार गोपाल सिंह लट्ठा, कपड़ों के स्टोर के इंचार्ज तथा कृपाल सिंह के अधीन सत्संगी यात्रियों के निवास की व्यवस्था के जिम्मेदार। सरदार गुलाब सिंह और बाबा रामेश्वर, सत्संग करने के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार। सरदार गोकुल सिंह, सत्संग करने के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार। राय साहब लाला मुंशीराम के आदेश और नियंत्रण में रसद विभाग के इंचार्ज। मालिक हरीराम, लाला दीवानचंद और लाला जगन्नाथ, लंगर के सब कार्यों के संयुक्त रूप से इंचार्ज व जिम्मेदार। सूबेदार मेजर शिव सिंह, सीबीआई, इंचार्ज पहरा, निगरानी व सुरक्षा, डेरा बाबा जैमल सिंह। पंडित साधुराम वकील, इंचार्ज सेवा समिति, डेरा बाबा जैमल सिंह। खलीफा नियामत राय और राय बहादुर गुलवंत राय, कानूनी कार्य तथा अफसरों से मुलाकात करने के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार। बीबी लाजो, महिला सत्संगियों के निवास व आराम की व्यवस्था की इंचार्ज। बीबी रखी, लंगर में भोजन बनवाने की इंचार्ज। हस्ताक्षर सावन सिंह। हुजूर महाराज जी ने इस योजना को 24 सितंबर 1947 को एक वसीयतनामे द्वारा अपनी स्वीकृति और सहमति प्रदान कर दी। यह वसीयतनामा इस प्रकार है। मैं सावन सिंह, आत्मज सरदार काबल सिंह, जाट गरेवाल, गद्दी नशीन राधास्वामी सत्संग, डेरा बाबा जैमल सिंह, तहसील व जिला अमृतसर का हूं और अपने पूरे होशो हवास में बहुत सोच विचार के बाद लिखता हूं कि मेरी निजी तथा व्यक्तिगत संपत्ति गांव महिमा सिंह वाला, तहसील व जिला लुधियाना और गांव सिकंदरपुर,
रसूलपुर थेहड़ी, कासनखेड़ा, दड़बी, तहसील सिरसा, जिला हिसार में स्थित है, जिसके लिए मैं अलग वसीयत अपनी संतान के नाम कर चुका हूं। और उस वसीयत के अनुसार मेरी संतान मेरे बाद उस समस्त संपत्ति की पूरी मालिक होगी। एक सत्संग घर सिरसा में बना हुआ है। इसकी आधी भूमि जो शहर की ओर है वह परमार्थी संपत्ति है, और दूसरा आधा भाग जो पश्चिम की ओर है वह मेरे पुत्र सरदार हरबंस सिंह की निजी संपत्ति है। इस सत्संग घर का हर प्रकार का प्रबंध व नियंत्रण मेरी संतान के अधिकार में रहेगा। उपरोक्त संपत्ति के अलावा बहुत सी परमार्थी संपत्ति, चल व अचल, भूमि व मकान डेरा बाबा जैमल सिंह, गांव बलसराय और वड़ाइच, जिला अमृतसर में मेरे नाम है, और बैंकों में रुपया व खाते मेरे नाम हैं। इसी प्रकार सत्संग घर तथा उनसे संबंधित सब प्रकार की संपत्ति शहर व जिला अमृतसर, लाहौर, गुजरांवाला, जेहलम, रावलपिंडी, मिंटगुमरी, मुल्तान व लायलपुर में, नथिया गली व जिला हजारा में, शहर व जिला सियालकोट और डलहौजी, घुमान तथा गुरदासपुर जिले के अन्य गांवों में, सांगला हिल्स, जड़ांवाला और शेखपुरा जिले में, तथा जिला होशियारपुर व कांगड़ा के विभिन्न स्थानों में, शहर व जिला जालंधर, दिल्ली, क्वेटा, बलूचिस्तान और सिंध में हैं। इस संपत्ति से मेरी संतान का कोई संबंध नहीं है। मैं 1903-1904 से अब तक राधा स्वामी सत्संग की सेवा बतौर गद्दी नशीन करता चला आया हूं, और अब मेरी आयु लगभग 90 वर्ष की हो गई है। वृद्धावस्था के कारण मैं सब कार्यों की खुद देखरेख नहीं कर सकता, इसलिए मैंने 3 कमेटियां बनाई हैं। इनमें से एक मैनेजिंग कमेटी है, जिसका अध्यक्ष मैं खुद हूं, और उपाध्यक्ष सरदार बहादुर जगत सिंह, रिटायर्ड प्रोफेसर, कृषि कॉलेज लायलपुर हैं। इस कमेटी के सदस्य भी मैंने नियुक्त कर दिए हैं, जिनके नाम अलग से अंग्रेजी में दर्ज हैं। रुपये पैसे का सारा हिसाब किताब इस मैनेजिंग कमेटी के हाथ में होगा, और डेरा बाबा जैमल सिंह से संबंधित सब बातों पर, संपत्ति व विभिन्न स्थानों में स्थित सत्संग घरों और राधा स्वामी सत्संग डेरा बाबा जैमल सिंह से संबंधित संपूर्ण कारोबार पर इस कमेटी का नियंत्रण होगा। डेरे के खास सेवादारों की एक और कमेटी होगी, जिसका नाम एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है। मैंने अंग्रेजी के अलग लेख के द्वारा बनाई है। इस कमेटी के सदस्यों के नाम और उनके कर्तव्य मैंने अंग्रेजी में लिखकर दर्ज कर दिए हैं। यह कमेटी अपना सब कार्य मैनेजिंग कमेटी के आदेश और नियंत्रण में करेगी। मैनेजिंग कमेटी को इस कमेटी के सदस्यों को कम करने, बढ़ाने या बदलने का अधिकार होगा। इन दोनों कमेटियों के अतिरिक्त एक जनरल कमेटी परामर्श देने के लिए बनाई गई है, जिसके सदस्यों के नाम अलग से अंग्रेजी में दर्ज हैं। ये तीनों कमेटियां अपना अपना कार्य मेरे जीवन काल में मेरी अध्यक्षता और निगरानी में करेंगी, और मेरे बाद इन तीनों कमेटियों के अध्यक्ष सरदार बहादुर जगत सिंह होंगे, जिनके नाम मेरे बाद समस्त धार्मिक संपत्ति, जिसका विवरण ऊपर दिया गया है, हस्तांतरित होगी, और सरकारी कागजात व रिकॉर्ड में भी उनके नाम दर्ज की जाएगी। किंतु यह संपत्ति सरदार बहादुर की निजी और व्यक्तिगत संपत्ति नहीं समझी जाएगी। मैंने यह प्रबंध अपने जीवन काल में दुनियावी कारोबार से छुटकारा पाकर अपना समय भजन सिमरन में बिताने के लिए किया है, ताकि मुझे आराम और सुविधा मिले। मेरे बाद भी यह प्रबंध जारी रहेगा, और ये तीनों कमेटियां अपना अपना कार्य करती रहेंगी। दिनांक 24/9/47। हस्ताक्षर सावन सिंह। गवाह हस्ताक्षर मुंशीराम, रिटायर्ड पीसीएस। गवाह हस्ताक्षर राधाकृष्ण खन्ना, एडवोकेट। इन वसीयतों को सुनने से स्पष्ट होगा कि 1.
हुजूर महाराज सावन सिंह जी अपने जानशीन की नियुक्ति में किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश नहीं रखना चाहते थे और 30 नवंबर 1937 तथा 26 अप्रैल 1942 की अपनी वसीयतों द्वारा साफ जाहिर कर चुके थे कि हुजूर अपना जानशीन एक अलग वसीयत के द्वारा मुकर्रर करेंगे। 2. हुजूर अपनी परमार्थी अथवा रूहानी संपत्ति के बारे में स्पष्ट घोषणा करना चाहते थे कि उनके बाद यह संपत्ति उनके रूहानी उत्तराधिकारी के नाम होगी, ताकि इस संपत्ति को लेकर किसी प्रकार की कानूनी दुविधा ना हो तथा हुजूर के जानशीन के नाम पर इसके हस्तांतरण में कोई बाधा ना आए। 3. इन दस्तावेजों के द्वारा हुजूर ने अपनी समस्त परमार्थी संपत्ति की उस व्यक्ति के हक में वसीयत कर दी जिसे आप अपना जानशीन बनाना चाहते थे तथा जिसका अब केवल नाम जाहिर करना ही बाकी था। सन 1937 और 1942 की वसीयतों के बारे में डेरे के प्रबंध की योजना और 24 सितंबर 1947 की वसीयत को पढ़ने से प्रकट होता है कि महाराज जी ने इन दोनों दस्तावेजों के द्वारा साफ इशारा कर दिया था कि आपके बाद सरदार बहादुर जगत सिंह जी गद्दी नशीन होंगे। इस प्रकार तारीख 20 मार्च 1948 की हुजूर महाराज सावन सिंह जी की अंतिम वसीयत के द्वारा हुजूर का पहले से किया गया निश्चय स्वाभाविक रूप से प्रकट हो गया।